फ्रेंड्स, आप सबका साइंस कॉर्नर में आज पुनः स्वागत है। आज अपने एग्रीकल्चर का 12th एग्रीकल्चर का 5th लेसन है जो मृदा अभिक्रिया, वो शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसमें क्या अपने जो मृदा अभिक्रिया है ये क्या होती है, सबसे पहले मृदा अभिक्रिया के बारे में अपने पता होना चाहिए। तो मृदा अभिक्रिया क्या होगी कि कोई मृदा अम्लीय है, क्षारीय है या फिर क्या उदासीन है, इसे अपने किससे डिनोट करते हैं, मृदा अभिक्रिया से। तो मृदा अभिक्रिया से क्या अभिप्राय होगा, मृदा अभिक्रिया से अभिप्राय मृदा की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता से है, या किससे है, उदासीनता से है। अब क्या होगा देखो, यदि कोई मृदा है उसमें हाइड्रोजन आयन क्या होंगे, ज्यादा होंगे तो वो अम्लीय होगी। तो देखो अम्ल क्षार किससे अपने H+ आयन की यदि किसी में सांद्रता ज्यादा होती है तो वो अम्ल होता है, और यदि OH- की सांद्रता जिसमें ज्यादा होगी वो क्या होंगे, क्षार होंगे। तो यदि दोनों की जिसमें बराबर उसे क्या कहते हैं, उदासीन। अब ये है कि यदि मृदा कोलाइड में H+ आयंस की सांद्रता OH- आयंस की सांद्रता से अधिक हो तो मृदा अभिक्रिया क्या होगी, वो तो मृदा अभिक्रिया क्या होगी, अम्लीय। वो तो मृदा अभिक्रिया अम्लीय होगी। तो मृदा अभिक्रिया कैसी होगी, अम्लीय। अब यदि अपने क्या हो, जो मृदा क्लोराइड है उसमें किसकी सांद्रता ज्यादा हो, OH- आयंस की। यदि मृदा कोलाइड में OH- आयंस की जो सांद्रता है, मतलब मात्रा, H+ आयंस की सांद्रता से अधिक हो, से क्या हो, अधिक हो तो मृदा अभिक्रिया क्षारीय होगी। मृदा अभिक्रिया कैसी होगी, क्षारीय होगी। इसी तरीके से यदि मृदा कोलाइड में क्या हो, दोनों की आयंस की सांद्रता क्या हो, बराबर। यदि जो मृदा कोलाइड है, यदि मृदा कोलाइड में H+ आयंस व OH- आयंस की सांद्रता समान हो तो मृदा अभिक्रिया उदासीन होगी। तो मृदा अभिक्रिया कैसी होगी, उदासीन होगी। तो ये था अपने मृदा अभिक्रिया के बारे में। अब देखो H+ मृदा अम्लीय भी होगी, क्षारीय भी होगी, किनके कारण होगी। देखो मृदा में अम्लता के लिए मुख्य रूप से कौन से आयंस जिम्मेदार है, तो नोट में देखो जो अपने मृदा में अम्लीय आयंस होते हैं वो कौन कौन से हैं, अम्लीय आयंस याद रखना, कौन कौन से होते हैं अम्लीय आयंस। अम्लीय आयंस में मुख्य रूप से कौन कौन से हैं, एक तो हाइड्रोजन आयन है, नाइट्रेट आयन है, और साथ में क्या है, सल्फेट आयन। ये तो कौन से हैं, अम्लीय आयंस। और जो क्षारीय आयंस होंगे वो कौन से हैं, क्षारीय आयंस।
क्षारीय आयंस में मुख्य रूप से कौन सा अपने OH माइनस आयन, कौन सा है OH माइनस आयन, इसके अलावा कौन सा कैल्शियम आयन, इसके अलावा जो है मैग्नीशियम आयन और पोटेशियम आयन, ये मुख्य रूप से क्षारीय आयंस हैं। अब देखो अपने अम्लीयता या क्षारीयता को मापना है तो किससे मापते हैं, अपने पीएच स्केल से मापते हैं। तो सबसे पहले अपने पीएच स्केल के बारे में पता होना चाहिए, पीएच क्या होती है ये चीज पता होना चाहिए। तो देखो अपने पीएच निकालना है तो पीएच की परिभाषा क्या है, सबसे पहले अपने जैसे देखें जल का आयनिक गुणनफल, ये क्या होता है, देखिए अपने जल का आयनिक गुणनफल, उससे अपने निकालेंगे पीएच आयनिक गुणनफल। जल का आयनिक गुणनफल, तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा, देखो अपने जल को जब शुद्ध अवस्था में जल है तो पूर्णतः कुचालक होता है, मतलब उसमें करंट प्रोवाइड करने पर वो क्या होगा आयनों के रूप में न के बराबर ही विभक्त होता है। तो अपने जो शुद्ध अवस्था में जल होगा, शुद्ध अवस्था में जल का अपघटन अल्प मात्रा में होता है, अल्प मात्रा में होता है, बहुत कम होता है। कैसे, जैसे अपने जल है H2O, ये जब टूटेगा तो ये किस में टूटेगा H प्लस आयन और OH माइनस आयंस में। अब जैसे अपने पढ़ा हुआ तुम लोगों ने कि जैसे ये उत्पाद है ये अभिकारक है, तो अपने उत्पाद की सांद्रताएं लें और अभिकारक की सांद्रताएं लें, ये क्या रहती है एक नितांक के बराबर होती है। जैसे अपने क्या होता है के बराबर होता है, जो सम स्थिरांक जिसे बोलते हैं, ये किसके बराबर होता है उत्पाद की सांद्रताओं का गुणनफल बटे में क्या होता है अभिकारक की सांद्रताओं का गुणनफल, ये होता है। अब यहाँ पे उत्पाद की सांद्रताएं कितनी है, देखो उत्पाद कौन सा H प्लस आयन और OH माइनस, इनकी सांद्रता क्या होगी H प्लस आयन और इधर OH माइनस की OH माइनस आयन बटे में अभिकारक है ये क्या है HOH, ये क्या अपने K का मान। अब यदि K के साथ HOH ले, K के साथ में गुणा में क्या लें HOH और इधर क्या लें H प्लस, ये OH माइनस। अब K गुणा HOH मतलब जल की सांद्रता, इनका गुणा करते हैं तो ये होता है KW, इसे क्या बोलते हैं KW। ये KW किसके इक्वल होगा H प्लस आयन की सांद्रता गुणा OH माइनस आयन की सांद्रता का गुणा। तो जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा, जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता और जो अपने हाइड्रोक्साइड आयन है इनकी सांद्रताओं का गुणनफल क्या कहलाता है जल का आयनिक गुणनफल। ये अपने प्रयोगों द्वारा इसका मान कितना मिलता है, प्रयोगों द्वारा KW का प्राप्त मान कितना आता है, KW का प्राप्त मान 1 गुणा 10 की घात माइनस 14, ये प्राप्त होता है अपने प्रयोगों द्वारा KW का प्राप्त मान। तो देखो सबसे पहले क्या था अपने मृदा विक्रिया में, मृदा विक्रिया क्या होगी कि मृदा विक्रिया से अभिप्राय मृदा की अम्लता या क्या है क्षारीयता से। अब यदि मृदा कोलाइड में H प्लस आयन की सांद्रता OH माइनस आयन की सांद्रता से क्या अधिक हो तो मृदा विक्रिया क्या होगी अम्लीय, यदि OH माइनस आयन की सांद्रता H प्लस आयन की सांद्रता से क्या हो अधिक तो मृदा क्या होगी क्षारीय, तो मृदा विक्रिया क्या क्षारीय। यदि दोनों की सांद्रता बराबर हो तो क्या होगी उदासीन। अब इनमें मुख्य रूप से मृदा में अम्लीय आयन C होते हैं और क्षारीय आयन C। अब जल का आयनिक गुणनफल क्या होगा, देखो जल कम मात्रा में हो तो जल शुद्ध रूप में हो तो कम मात्रा में करता है अपघटित होता है, ये किस में टूटेगा H प्लस और OH माइनस आयनों में। अब समय स्थिरांक होता है किसके बराबर होता है उत्पाद की सांद्रता का गुणनफल बटे में विकारक की सांद्रता का गुणनफल। यहाँ पे उत्पाद की सांद्रता H प्लस और OH माइनस आयन है
और नीचे HOH मतलब जल की सांद्रता। जब जल की सांद्रता का K से गुणा करेंगे तो KW आएगा, जिसे क्या बोलते हैं, जल का आयनिक गुणनफल। और इसका मान क्या है, मतलब यहाँ पे K क्या है, यहाँ जो K है KW है, KW को क्या कहेंगे अपने, जल का आयनिक गुणनफल। और इसका मान कितना आता है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। अब इसका आप एक बार सभी स्क्रीनशॉट ले लें, फिर इससे आगे अपने करते हैं। आपको KW की वैल्यू मिली नहीं है, यहाँ पे साफ नहीं नीचे, तो KW की वैल्यू होती है, यहाँ पे लिख देता हूँ, 1 गुणा 10 की घात माइनस 7, 1 गुणा 10 की घात माइनस 14, 10 की घात माइनस 14 थी ये KW की वैल्यू। अब आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। अब अपने इसके बाद में करते हैं पीएच के बारे में। तो देखो अपने KW का जो जल का आयनिक गुणनफल है, इसकी वैल्यू कितनी आई थी, 1 गुणा 10 की घात माइनस 14। और ये क्या था, किसके इक्वल था, H प्लस साइन और H माइनस साइन की सांद्रता। तो यहाँ से क्या मिलती है, H प्लस साइन की जो सांद्रता होती है वो कितनी मिलती है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 7। और OH माइनस साइन की सांद्रता ये कितनी मिलती है, ये भी कितनी मिलती है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 7। H प्लस साइन की सांद्रता का मान कितना मिलता है, 1 गुणा 10 की घात माइनस 7। और OH माइनस साइन की सांद्रता भी क्या मिलती है अपने, इतनी ही मिलती है। मतलब कितनी होगी है, इसे क्या कहेंगे अपने, ग्राम प्रति लीटर में। ये किसमें होगी, ग्राम प्रति लीटर में, ग्राम प्रति लीटर में इतने आयंस की क्या होगी सांद्रता। अब अपने ये तो इनकी हो गई। अब पीएच, पीएच क्या होता है, पीएच, पीएच ये क्या है अपने, किसी भी विलयन की पीएच क्या होता है, कोई भी विलयन है उसमें H प्लस या OH माइनस आयंस की सांद्रता मापने का एक स्केल होता है। मतलब अगर H प्लस आयंस की सांद्रता मापनी है तो पीएच स्केल लेंगे, और OH माइनस आयंस की सांद्रता मापनी है तो कौन सा लेंगे, POH। तो पीएच क्या है, ध्यान दो पीएच, तो पीएच स्केल लिख देते हैं सबसे पहले, पीएच स्केल, या पीएच सीधा पीएच लिखते हैं। पीएच किसी विलयन में H प्लस आयंस की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है, H प्लस आयंस की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। इसकी डेफिनेशन लिखें हैं, तो डेफिनेशन क्या होगी, परिभाषा क्या होगी, परिभाषा पीएच की, किसी विलयन या किसी 1 लीटर विलयन में, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित H प्लस आयंस की, H प्लस आयंस की ग्राम प्रति लीटर में मात्रा, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित H प्लस आयंस की ग्राम प्रति लीटर में मात्रा क्या कहलाती है, मात्रा उस विलयन की पीएच को
प्रदर्शित करती है। उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करती है। और यदि अपने नीचे लघु गुणक के रूप में लिखें, लघु गुणक ग्राम प्रति लीटर में मात्रा का, तो क्या हुआ, किस 1 लीटर विलयन में उपस्थित H प्लस आयंस की ग्राम प्रति लीटर में मात्रा का लघु गुणक, जो लघु गुणक लेंगे, लघु गुणक का व्युत्क्रम, लघु गुणक का व्युत्क्रम उस विलयन की पीएच कहलाती है। उस विलयन की पीएच है, मतलब कोई 1 लीटर विलयन ले, उसमें उपस्थित H प्लस आयंस है, उनकी ग्राम प्रति लीटर में मात्रा, मतलब उनकी जो सांद्रता होगी, उसका लघु गुणक का व्युत्क्रम क्या करेगा, उस विलयन की पीएच। मतलब पीएच बराबर क्या होगी, जो पीएच किसके इक्वल होगी, 1 बटे में जो इसका लघु गुणक लेंगे H प्लस आयंस की सांद्रता का, ये होगा। अब यदि ये अपने लोग नीचे है, इसे ऊपर लेके जाएंगे तो क्या लगेगा, माइनस का लोग H प्लस, या फिर क्या कह सकते हैं अपनी परिभाषा, दूसरे रूप में परिभाषा क्या होती है, अर्थात किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयंस की, H प्लस आयंस की सांद्रता का, H प्लस आयंस की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, तो सांद्रता उसका ऋणात्मक लघु गुणक, लघु गुणक उस विलयन की, उस विलयन की उस विलयन की पीएच को प्रदर्शित करता है। उस विलयन की किसको करता है, पीएच को प्रदर्शित करता है। अब ये तो था पीएच, अब पीओएच क्या होगा, देखो पीओएच, पीओएच क्या है, तो पीएच क्या होगा, पीएच क्या होगा, सेम ऐसे कि एक कोई अपने विलयन लें, उसमें उपस्थित OH माइनस आयंस की जो सांद्रता होगी, उसका व्युत्क्रम में जो लघु गुणक होगा, उसे क्या कहेंगे अपने POH। तो POH का अपने डेफिनेशन लिखनी है, तो पहले देखो POH क्या होगा, POH इक्वल टू क्या होगा, 1 बटे में log OH माइनस, या फिर पहले डेफिनेशन ही लिखते हैं, क्या होगी, किसी विलयन में उपस्थित OH माइनस आयंस की, OH माइनस आयंस की सांद्रता का, सांद्रता के, जो सांद्रता भी उसके सांद्रता के लघु गुणक का, लघु गुणक का व्युत्क्रम POH कहलाता है। तो POH क्या होगा, किसी विलयन में उपस्थित OH माइनस आयंस की सांद्रता का लघु गुणक का व्युत्क्रम क्या कहलाता है, POH। मतलब POH किसके बराबर होगा, POH किसके बराबर होगा, 1 बटे में log OH माइनस आयंस। अब ये log ऊपर लेके जाएंगे तो क्या होगा, माइनस का log OH माइनस आयंस। तो यहाँ से दूसरी परिभाषा क्या बनेगी, अर्थात दूसरी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, किसी विलयन में उपस्थित
OH माइनस आयंस की सांद्रता, तो उनकी सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक, ऋणात्मक लघु गुणक उस विलयन का POH कहलाता है। उस विलयन का POH कहलाता है। अब अपने देखो जो नोट में एक चीज ध्यान रखना कि जो PH और POH इन दोनों का योग कितना आता है, 14 आता है। ये कैसे होता है, ये अपने बता देंगे कि पीएच और पीएच का योग कितना होता है, 14 होता है। अब देखो यहाँ पे अपने पीएच और पीओएच में एक और चीज ले रहे हैं, पी जो लिख रहे हैं एच के साथ और पीओएच के साथ। पी का मतलब क्या होता है, पोटेंज। पी का मतलब होता है पोटेंज, और पोटेंज क्या होता है, जर्मन पावर, या फिर इसे बोलते हैं जर्मन पावर। जर्मन पावर, पोटेंज को क्या बोलते हैं, जर्मन पावर या फिर पोटेंशियल। तो देखो सबसे पहले अपने वो कितना होता है, 1 × 10⁻⁻14। अब इसमें अपने सॉल्यूशन करते हैं तो ये किसके KW किसकी बोलता है, H प्लस आयन की सांद्रता और OH माइनस आयन की सांद्रता, दोनों की मात्राएं प्रयोगों द्वारा कितनी मिलती है, 1 × 10⁻⁷ और 1 × 10⁻⁷। अब pH क्या होता है, pH का किसी विलयन में H प्लस आयन की सांद्रता को प्रदर्शित करता है। तो क्या होगा, किसी 1 लीटर विलयन में उपस्थित H प्लस आयन की ग्राम प्रति लीटर में मात्रा, ग्राम प्रति लीटर में मात्रा मतलब सांद्रता का लघु गुणक का जो लघु गुणक लेंगे उसका व्युत्क्रम क्या होगा, pH कहलाता है। तो pH बराबर 1, व्युत्क्रम मतलब 1 बटा है, pH बराबर क्या होगा, 1 बटा log H प्लस, तो pH बराबर माइनस का log H प्लस, नीचे लोगों को लेंगे तो दूसरी डेफिनेशन क्या बन जाएगी इसकी, कि किसी विलयन में उपस्थित H प्लस आयंस की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक उस विलयन की pH को प्रदर्शित करता है। अब pH क्या होगा, कोई भी विलयन होगा उसमें उपस्थित OH माइनस आयन की सांद्रता का लघु गुणक का व्युत्क्रम क्या कहलाएगा, pH। मतलब pH बराबर होगा 1 बटा log OH माइनस आयन। अब log OH माइनस आयन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या आएगा, माइनस का log OH माइनस आयन, अर्थात तो किसी विलयन में उपस्थित OH माइनस आयन की सांद्रता का ऋणात्मक लघु गुणक क्या होगा, उस विलयन की pH कहलाएगा। यहाँ पे pH और pH का मान कितना होता है, दोनों का योग 14 होता है। यहाँ पे जो P किससे स्टैंड करता है, पोटेंज मतलब जर्मन पावर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग, इसका स्क्रीनशॉट। चलो आज के लिए इतना ही। अब अपने कल पीएच से रिलेटेड कुछ और चीजें करेंगे जिसमें पीएच स्केल भी होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।